हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे गढ़वाल के गोरखा प्रशासकों के बारे में। इससे पहले हमने कुमाऊं के गोरखा प्रशासक पढ़े और नेपाल के कुछ राजाओं के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर डिटेल में। और साथ ही साथ हमने देखा किस प्रकार कुमाऊं पर और गढ़वाल पर गोरखों ने अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन एक गलती हुई है मुझसे, केवल एक लड़के ने इस गलती को पकड़ पाया है। थोड़ा सा बता दूं, मैंने यहाँ पर पहले वीडियो में लिखा है कि 1804 में नेपाल के राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह थे, लेकिन मैंने गलती से दूसरे पेज पर यहाँ पर पराक्रम शाह लिख दिया है। तो ध्यान रखेंगे, ये पराक्रम शाह नहीं है, ये गीवाण युद्ध विक्रम शाह। यदि आपने अपने नोट्स बना रहे हैं यहाँ से तो जरूर एक बार आप इसे सुधार कर लीजिएगा, गीवाण युद्ध विक्रम शाह। ठीक है, गीवाण युद्ध विक्रम शाह है यहाँ पे, ना कि पराक्रम शाह। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। एक बार पहली बार भी मुझसे एक बार गलती हुई थी, ये दूसरी गलती है मेरे अब तक के 100 वीडियो में। तो जरूर आप इसमें सुधार कर लें। गीवाण युद्ध विक्रम शाह होगा यहाँ पर। इस गलती के लिए मैं एक बार आपसे फिर से क्षमा भी चाहता हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे गढ़वाल के गोरखा प्रशासकों के बारे में। देखते हैं, सबसे पहले है अमर सिंह थापा। 1804 से 1815 तक कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की जिम्मेदारी दी गई थी अमर सिंह थापा को, और ये गढ़वाल के थे पहले प्रशासक। और 1804 में रण बहादुर शाह ने इनको नियुक्त किया। 1804 में किसने नियुक्त किया? रण बहादुर शाह ने। अब सवाल ये आता है कैसे, क्योंकि 1800 में तो गीवाण युद्ध विक्रम शाह शासक बन चुके हैं। मैंने आपको बताया था, ऊपर देख सकते हैं आप, एक बार फिर से देख लेते हैं। नेपाल के कुछ राजाओं के बारे में मैंने बताया था आपको कि रण बहादुर शाह गद्दी छोड़ देते हैं अपना नाम साधु में बदल जाते हैं और अपना नाम रख देते हैं स्वामी निर्गुणानंद। उसके बाद आते हैं गीवाण युद्ध विक्रम शाह है यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया पहले भी, गीवाण युद्ध विक्रम शाह 1800 में गद्दी पर बैठते हैं और ये रण बहादुर शाह के पुत्र होते हैं। लेकिन होता क्या है, रण बहादुर शाह अपने बेटे को गद्दी तो सौंप देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोरी क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। रण बहादुर शाह की 2 पत्नियां पहले से रहती है, 2 पत्नियां पहले से रहती है। एक तीसरा विवाह और करते हैं वो, जो कि होती है एक विधवा। और विधवा भी क्या होती है? ब्राह्मणी। एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह करते हैं रण बहादुर शाह, जिसके कारण प्रजा इनका करती है बहुत ज़्यादा विरोध। लेकिन जब ये विवाह करते हैं तो उनको पुत्र की उत्पत्ति भी होती है और उसका नाम रखते हैं ये गीवाण युद्ध विक्रम शाह यहाँ पे। ठीक है, तो गीवाण युद्ध विक्रम शाह इनके पुत्र होते हैं। रण बहादुर शाह कहते हैं कि भैया मैं तो विक्रम शाह को ही क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रजा इनका बहुत ज़्यादा विरोध करती है। एक तो आपने विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया है, और उसके बाद आप जो राज्य का संचालन करने के लिए दे रहे हैं उसी के पुत्र को दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रजा इनका काफ़ी विरोध करती है, जिसके कारण रण बहादुर शाह क्या करते हैं, पूरा राजपाट त्याग देते हैं और गीवाण युद्ध विक्रम शाह को राजा बनाकर चले जाते हैं। अब चले तो जाते हैं, काफ़ी समय तक दूर रहते हैं इस राजपाट से, लेकिन 1804 में पुनः वापसी करते हैं रण बहादुर शाह। कुछ समय के लिए फिर से 1804 में क्या करते हैं, राजपाट संभालने के लिए आते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, 1804 में कुछ समय के लिए रण बहादुर शाह फिर से आते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 1804 में रण बहादुर शाह ने अमर सिंह थापा को गढ़वाल का पहला प्रशासक नियुक्त किया। अब होता क्या था, अमर सिंह थापा को प्रशासक तो नियुक्त कर दिया है, लेकिन जो ये गोरखा अधिकारी होते थे, गोरखा प्रशासक होते थे, इनका जो मेन टारगेट होता था हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है उसका जो दुर्ग है उसको जीतने की हमेशा ख्वाहिश रखते थे। तो क्या था, हिमाचल प्रदेश व कांगड़ा अभियान में ये जाता रहता था, इसलिए शासन किसको दिया गया? रणजोर सिंह को दिया गया। रणजोर सिंह कौन था? अमर सिंह का पुत्र, अर्थात अमर सिंह थापा का पुत्र था रणजोर सिंह थापा। इसको जिम्मेदारी दी गई गढ़वाल के प्रशासक के रूप में, क्योंकि अमर सिंह थापा व्यस्त रहते थे हिमाचल व कांगड़ा के अभियान में। तो दूसरे जो प्रशासक हुए वो हैं रणजोर सिंह थापा। 1804 से 1805 तक काफ़ी दयालु व सरल स्वभाव के प्रशासक थे, विद्वानों का सम्मान करते थे। मोलाराम पर इनकी विशेष कृपा थी, जिससे प्रसन्न होकर मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर करने की उपाधि दे दी। अब जब मोलाराम पे कृपा करेंगे तो मोलाराम ने भी कुछ ना कुछ देना था, तो मोलाराम ने क्या दे दिया? दानवीर करने की उपाधि दे दी रणजोर सिंह थापा को। इसके अतिरिक्त रणजोर सिंह थापा ने क्या खास काम किया है, सभा मंडली का गठन किया है, जिससे शासन का संचालन करने में क्या हुई? आसानी हुई। कुछ सदस्य रखे गए इसमें और सभा मंडली का गठन किया गया।
इसके बाद गढ़वाल में नियुक्त राज्य अधिकारी क्या था, हिमाचल प्रदेश की विजय व कांगड़ा के दुर्ग के घेरे में व्यस्त रहते थे, इसलिए तब तक गढ़वाल का राजकाज संभालने के लिए रणजोड़ सिंह ने क्या किया, विचारी अर्थात जज व आचारी अधिशासक पदों का सृजन किया। किंतु ये शासक क्या निकले, निर्दयी निकले। ठीक है, रणजोड़ सिंह थापा ने सोचा कि हम जब तक हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा के अभियान में रहेंगे, यहाँ पर ये शासक क्या करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन इन शासकों ने बहुत ही निर्दयी दिखाई यहाँ पर, और यहाँ पर बलपूर्वक क्या किया, स्त्रियों का हरण किया, उनको रखा वेश्याओं के रूप में। शादीशुदा महिलाएं हो या अविवाहित हो, सबको अपने साथ रखा, किसी को रुपए देकर रखा, किसी को बलपूर्वक रखा, और काफ़ी जुल्म ढाए यहाँ पर उत्तराखंड की जनता पर। तो ये पद केवल दिखाने में थे कि हाँ जज है या अधिशासक है, लेकिन ये काफ़ी निर्दयी थे। ठीक है, इनके बारे में हम तब देखेंगे जब हम न्याय व्यवस्था देखेंगे गोरखों की, वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे विचारी और आचारी के बारे में। थोड़ा अगले प्रशासक देख लेते हैं, हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया 1805 से 1808 तक प्रशासक रहे और काफ़ी शांत प्रकृति के शासक थे, और इन्होंने कृषकों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। तो प्रश्न बन सकता है, गढ़वाल के किस गोरखा प्रशासक ने कृषकों के लिए क्या किया, अच्छे काम किए। तो ध्यान रखेंगे हस्तिदल चौतरिया। किसानों के लिए उन्होंने तकावी ऋण उपलब्ध करवाया और लगान की दरों को कम किया। तो ध्यान रखेंगे हस्तिदल चौतरिया इंपॉर्टेंट हो सकता है। कृषकों के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अब एक प्रश्न मेरा आपसे है कि तकावी ऋण एक शासक ने और दिया था। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि तकावी ऋण किस शासक ने दिया था किसानों के लिए। तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं यदि आपको याद है, नहीं है तो अगले वीडियो में मैं इसका जवाब भी बता दूंगा। इसके बाद आता है भैरव थापा। ये काफ़ी अत्याचारी शासक था। विलासी प्रवृत्ति होने के कारण राजपाट ठप होने लग जाता है, गांव निर्जन हो जाते हैं और विकास रुक जाता है राज्य का। भैरव थापा जब शासक बनते हैं, प्रशासक बनते हैं, तो काफ़ी जुल्म ढाते हैं प्रजा पे, जिसके कारण क्या होता है, राजपाट ठप होने लगता है। फिर बात करते हैं 1812 से 1815 तक। 1812 से 1815 तक अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों ने शासन किया। क्योंकि अमर सिंह थापा तो कहाँ, कांगड़ा के अभियान में व्यस्त रहते थे, तो इनके जो प्रतिनिधि होते थे वो शासन संभालते थे, और ये टाइम पीरियड रहा 1812 से 15 तक। एक नोट में लिखा है मैंने, अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी, जो कि नेपाल द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम उपाधि थी। तो ध्यान रखेंगे, नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसको दी थी, अमर सिंह थापा को दी थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गोरखा सेना के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो, लगातार वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी अब। तो मिलते हैं जल्दी से आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।